जय महाराज जी की। यह कहानी है श्री एकनाथ जी महाराज और उनके एक शिष्य की। कहानी का शीर्षक है गुरु जो करते हैं शुभ करते हैं। एकनाथ जी महाराज और उनका एक शिष्य घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते दिन ढल गया। जंगल ने अंधकार की काली चादर ओढ़ ली। अब आगे यात्रा करना दुर्गम था, इसलिए एकनाथ जी एक वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। निश्चय किया कि यही रात गुजारेंगे। अपने गुरुदेव का मंतव्य जानकर शिष्य ने तुरंत उस स्थान को समतल और साफ कर दिया। उस पर अपना अंगोछा बिछाया और आग्रह किया, गुरुदेव आइए आप विश्राम कीजिए, मैं रात भर सेवा में तैनात रहूँगा। संत एकनाथ जी बोले, नहीं शिष्य, आज तुम नहीं, हम चौकसी करेंगे, अतः तुम लेटकर सो जाओ। शिष्य संकुचाया, बोला, क्यों शर्मिंदा करते हैं महाराज, सेवक के होते हुए मालिक कष्ट करे। एकनाथ जी बोले, कहा न, आज हम पहरा देंगे, तुम सो जाओ, यह हमारी आज्ञा है। एकनाथ जी का स्वर स्नेह युक्त एवं आदेशात्मक था। शिष्य करता क्या न करता, उसके होठ तो हिले पर उनसे शब्द नहीं फूटे। गुरु आज्ञा ने उसकी विनय वाणी पर संकल जो जड़ दी थी। उनकी आज्ञा के ब्रह्मास्त्र के सामने वह बिल्कुल निरस्त्र था, इसलिए बस चुपचाप लेट गया। पर उसकी अनिच्छा उसके चेहरे पर साफ अंकित थी। रात गहराती गई। यात्रा से क्लांत शिष्य का शरीर नींद की गोद में लुढ़क गया। थकी पलकें मुंद गई, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। एकाधी पैर बीता होगा। उसे लगा मानो किसी परछाई ने उसे ढक लिया हो, किसी की गर्म सांसों ने उसे छुआ हो। वह चेत गया। उसने जरा सी पलकें उठाई। जो मंजर सामने देखा वह कल्पना से भी परे था, कहरी था। उसके अपने ही गुरु हाथ में चाकू लिए उसकी छाती पर झुके हुए थे। यह देख शिष्य ने झट अपनी अधखुली पलकें मूंद ली। कुछ पलों के बाद उसे गर्दन पर चाकू की नोक चुभी। नस कटने से दर्द भी हुआ, बहते खून की गर्माहट भी महसूस हुई। रात गुजरी, सुबह हुई। चिड़ियों की चहचहाट ने शिष्य की नींद तोड़ी। उसने नजरें घुमाकर देखा कि गुरुदेव यात्रा जारी करने के लिए तैयार थे। वह झट खड़ा हुआ, उन्हें दंडवत प्रणाम किया, फिर चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। राह में गुरुदेव रह रह के पीछे मुड़ते और निरखती दृष्टि से शिष्य को देखते। उनकी नज़रें शिष्य के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह का आकार ढूंढ रही थी। उसके हाव भाव में दुविधा की खटक तलाश रही थी। कहीं शिष्य की पलकें संशय के बोझ से झपके तो नहीं जा रही। गुरुदेव परख रहे थे। कुछ दूर चलकर श्री एकनाथ जी रुके। अब तो मानो उनसे रहा ही नहीं गया, पूछ ही बैठे, क्या तुम्हें अपने गले पर लगी मलहम का पता नहीं चला? शिष्य बोला, जी पता चल गया। गुरु बोले, पूछना नहीं चाहोगे कि क्यों और कब लगी यह मलहम? शिष्य बोला, जी क्यों पूछना दास के लिए अधिकार में नहीं। जो हुआ आपके पहरे में हुआ, आपकी छत्र छाया में हुआ, बस मैं तो यही जानता हूँ। गुरु बोले, बेटे क्यों नादान बनता है? क्या पिछली रात तेरी आंखें नहीं खुली थी? क्या तूने नहीं देखा था कि हम चाकू लिए तेरी छाती पर झुके हुए हैं? शिष्य बोला, जी देखा था। गुरु बोले, फिर भी तेरा हाथ हमारा हाथ रोकने के लिए नहीं उठा। तेरे मन के बावों तक के हमारे हाथ नहीं बांधे। तेरे माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। तन मन में हल्की सी भी कंपन नहीं हुई। अब भी तेरी आंखों में, तेरे हाव भाव में कोई संकल्प विकल्प नजर नहीं आता। कहीं कोई संशय सवाल प्रलाप नहीं देखता। तू कैसा है रे? और अब मेरे उस व्यवहार का कारण तक जानने की तुझे में जिज्ञासा नहीं है। शिष्य बोला, जी कारण तो तब जानना चाहता
जब मेरी किसी चीज़ का कुछ बिगड़ा होता। मेरा तो कुछ है ही नहीं, आपकी चीज़ है, आपने उसके साथ जो मर्जी किया, मुझे इसमें क्या। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, यत्ते गुरु करोति शुभम करोति। मेरे गुरुदेव जो करते हैं शुभ करते हैं। यह तो आपने मेरा सिर्फ थोड़ा सा रक्त लिया, परंतु यदि आप मुझे मृत्यु दंड भी देते तो वह भी मेरे लिए हजारों जीवन से बढ़कर होती। शिष्य ने इन सीधे सरल शब्दों में वेद मंत्रों की सी ध्वनि थी। गुरु भक्ति और समर्पण का निचोड़ उसकी वाणी उसके रोम रोम से झलक रहा था। शिष्य के ये मनोभाव सुने तो गुरुदेव पूर्ण खिले कमल से मुस्कुरा उठे। इतनी रसाई से शिष्य को देखने लगे मानो उसके रूप में उन्हें अपनी गुरुता का फल मिल गया हो। फिर वे धीरे से पास ही बने एक चबूतरे पर जा विराजे। इशारे से शिष्य को समीप बुलाया और स्नेहपणी वाणी में बोले, वत्स, पर हम तुझे सब बताना चाहेंगे। दरअसल एक सांप से तेरा पूर्व जन्मों का लेखा जोखा जुड़ा था। तू उसके एक प्याले खून का कर्जदार था। कल आधी रात को वही सांप तुझसे अपना कर्ज लेने आया था। उसने तुझे डसकर खून चूसना था। इससे तेरी मृत्यु भी निश्चित थी, पर ज्यों ही उसने हमें पैरे पर खड़ा देखा वह ठिठक गया, हमसे प्रार्थना करने लगा, आप कर्म विधान में खलल न डालें, होने को होने दें। हमने उससे कहा, हम तुझे इसे डसने तो नहीं देंगे, हाँ तुझे इसका खून चाहिए सो वह हम तुझे जरूर देंगे। इससे तेरा हिसाब किताब भी पूरा हो जाएगा और दूसरा इसका संस्कार मिटेगा और जीवन भी बच जाएगा। सरफ राजी हो गया। इसलिए हमने तेरे कंठ की धमनी काटकर प्याला भर रक्त लिया और उसे दे दिया। ज्यों ही गुरुदेव ने वाक्य पूरा किया, शिष्य की आंखों की किनारियों पर अटके अश्रुबिंद लुढ़क गए। उसका चित्त सरोवर जो रात का कहरी दृश्य देखकर भी शांत रहा था, वह भी गुरु कृपा की रजत किरणों से तरणित हो उठा। हाथ जुड़ गए, घुटने टिक गए, सिर बस ही गुरुवर के चरणों से जा लगा। गुरुदेव का कर कमल स्वतः ही उसके सिर पर पहुंच गया। शिष्य भीतर से आवाज खींचकर बस इतना ही कह पाया, मेरे गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। गुरु ही ऐसे अंतरंग रक्षक हैं जो हर घातक वार के सामने आपके स्वयं के हाथ से भी पहले सुरक्षा कवच बनकर आ खड़े होते हैं। वह शर्तें आपने उन पर अपने हाथ से भी ज़्यादा विश्वास किया हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय महाराज जी की, जय श्री राम।